Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। इंडियन जियोग्राफी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना टॉपिक लेंगे मार्स यानी कि मंगल ग्रह। और ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही पॉइंट्स के शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसको समझेंगे, जानेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एसएससी और यूपीएससी आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती रहती है। बाकी अदर कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। और साथ ही मैं ये एक सूचना देना चाहूँगा कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के जो पर्सन्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको पता ही होगा कि आज 1 फरवरी से उनके फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिए आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको तैयारी खुद को करनी पड़ेगी, स्ट्रगल खुद को करना पड़ेगा। और उसके बेनिफिट वो हम एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण में उसके बेनिफिट्स हम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्स सबसे पहले हम ध्यान होगा कि इससे पहले अगर सीरियल वाइज से हम देखें तो सबसे पहले हमने बुध ग्रह, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुध ग्रह हो गया। उसके बाद में शुक्र ग्रह है और उसके बाद में अपनी पृथ्वी, और अब हमारा है मार्स यानी कि मंगल ग्रह है। चलिए देखते हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि ये जो पार्थिव ग्रह की जो श्रेणी है उसमें ये अंतिम ग्रह है, इसको हम काउंट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पहला पॉइंट यही बन जाएगा कि सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये 4th प्लेस पे आता है। पहली चीज ध्यान में रखने वाली बात ये होगी कि पहले बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, और नंबर 4th पे आ गया मार्स यानी कि मंगल ग्रह। तो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग अगर ग्रह पूछा जाए तो चौथा ये ग्रह है। इसके बाद में इससे सूर्य की दूरी जो है, डिस्टेंस, सूर्य से दूरी इसकी कितनी है, तो इसकी सूर्य से दूरी का क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता नहीं है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि एक बार देख लेते हैं इसको। तो इसकी दूरी है 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। ये किलोमीटर में चल रही है ना। सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर पे मंगल ग्रह अवस्थित है। इसको हम कंपैरिजन के साथ भी हम पढ़ सकते हैं। पृथ्वी और मंगल ग्रह दो भी, किसी भी ग्रह को आप पढ़ना हो तो कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाता है। और अगला अगर पॉइंट इसमें देखें तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहला छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, तो ये 1 नंबर पे आता है। और दूसरा कौन सा हो गया, मंगल ग्रह है। तो क्या हो गया, सौर सिस्टम का यानी कि सोलर सिस्टम का दूसरा छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो कौन सा है, वो है मंगल ग्रह है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला अगर पॉइंट हम देखा जाए तो इसकी हम त्रिज्या ले लेते हैं। तो इसकी पहले व्यास अगर लेंगे तो व्यास से आधी क्या होती है, त्रिज्या। और अगर त्रिज्या देके अगर व्यास पूछे तो ध्यान रखना है कि त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है व्यास, अभी देख लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई गोला है या फिर कोई वृत्त है, तो इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। और अगर उसकी परिधि के बीच की दूरी, जो सबसे बड़ी दूरी होती है, सबसे बड़ी जीवा भी इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्यास, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास जो है वो है 6800 किलोमीटर। और इस अकॉर्डिंग इसकी त्रिज्या देखें तो इसकी आधी कर देंगे हम, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 3400 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ग्रेविटी में त्रिज्या का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है वो,
आपको फॉर्मूला ध्यान होगा कि स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। g या फिर अगर m भी ले, अगर ग्रेविटी फाइंड आउट करनी हो तो g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m अपॉन r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का जो स्क्वायर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें त्रिज्या का क्या रोल है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो देखिए, अगर हम चीजों को ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं ना, तो ये बातें हमारे अवचेतन माइंड में चली जाती है। अपने ब्रेन का जो सिस्टम है उसमें अवचेतन माइंड में चली जाती है। और वो क्या होता है कि जब वो उससे रिलेटेड चीजें जब हम एग्जामिनेशंस में देखते हैं तब हमें अपने माइंड में वो क्लिक हो जाती है कि ये इसका आंसर, हमने ये लाइन या ये पॉइंट हमने कहीं पे सुना था। तो वो श्योरिटी उतनी नहीं होती, लेकिन वो स्टोर हो जाता है एक बार। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगर इसमें त्रिज्या के बाद अगर इसका देखा जाए तो एक चीज और है कि ये पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह है। दूसरा पड़ोसी ग्रह है। अब पड़ोसी ग्रह से मतलब अब समझ ही गए होंगे क्या है, कि जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, इधर ये अपना वीनस हो गया और इधर क्या हो गया, मार्स हो गया। तो पहला पड़ोसी ये है और दूसरा पड़ोसी ये मंगल, ये अपनी पृथ्वी और ये हो गया अपना शुक्र। तो ध्यान रखना पृथ्वी के पड़ोसी कौन कौन है, शुक्र और मंगल। पहला पड़ोसी शुक्र ग्रह है, दूसरा पड़ोसी मंगल ग्रह है ना। ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, इसमें इतना कोई टिपिकल है नहीं, बहुत अच्छी है। कॉस्मोलॉजी को पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब अगर हम इसमें धीरे धीरे समझ आपकी डेवलप हो जाती है तो बहुत इजी हो जाती है। इसके बाद अगला अगर पॉइंट हम देखें तो ये परिक्रमा जो है, अभी मैं समझाऊंगा। परिक्रमा जो है वो 686 दिन में पूरी कर लेता है 686 दिन में ये परिक्रमा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य की चारों ओर चक्कर काटते हैं, अगर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको भी हम परिक्रमा कहते हैं। तो इसको कितना दिन लगता है मार्स को, तो मार्स को 686 डेज लगते हैं। जैसे पृथ्वी को कितने लगते थे, पृथ्वी को लगते थे 365 डेज लगते थे लगभग, है ना। इसको कितना लगता है, इसे लगभग डबल हो गया ना। तो इतना इसका परिक्रमण काल जो है वो 686 डेज इसका परिक्रमण काल है। चलिए आगे देखिए। आगे इसमें कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं। जैसे ये जो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। हमें ध्यान होगा कि पृथ्वी क्या है, वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह मंगल ग्रह भी क्या है, मंगल ग्रह भी झुका हुआ है। और अगर पृथ्वी झुकी हुई है तो उसका इफेक्ट किस पर नजर आता था, तो पृथ्वी के झुकाव की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बनती हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत, और ये जो ऋतुएं थी, तो ऋतुएं जैसे पृथ्वी पर बनती है वैसे ही मंगल ग्रह पे बनती है। और उसका रीजन क्या हो जाएगा कि मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसे झुका हुआ है, इसलिए ऋतुएं बनती हैं। तो मैं इसमें लिख नहीं रहा, लेकिन आप इसको माइंड आउट करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, अब मंगल ग्रह पे होता क्या है, वहां पे 6 महीने तो क्या होती है, 6 महीने तो सर्दी रहती है और 6 महीने गर्मी। ध्यान रखना है। जैसे हमारे यहाँ पे ऋतुएं कितनी मानी जाती है, बेसिकली 4 ऋतुएं मानी जाती है, वैसे ही वहां पे कितनी ऋतुएं होगी, 2 ऋतुएं। 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी का सीजन वहां पे रहता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगर कोई चीज आपको मार्स से रिलेटेड या फिर जियोग्राफी के इस सेगमेंट से रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स या करके पूछ सकते हैं, या फिर कैसे भी किसी भी मीडियम से आप पता कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका घूर्णन काल अगर हम देखें तो घूर्णन काल आपको पता ही होगा कि घूर्णन काल होता क्या है। घूर्णन काल होता है अपने एक्सिस पे चक्कर लगाना। अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, वो हो जाता है घूर्णन काल। और
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, वो उसको परिक्रमण कहते हैं, है ना। घूर्णन और परिक्रमण ये दो गतियां होती हैं। तो इसका घूर्णन काल है वो 24.7 घंटे इसको लगभग लगते हैं। पृथ्वी के जितना ही हो गया लगभग, है ना। पृथ्वी को कितना लगता है, पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, तो उसके लगभग इसको भी अपने एक्सिस पे घूमते हुए इतना ही टाइम लगता है। इसके बाद इसकी डेंसिटी अगर हम देखा जाए, डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो डेंसिटी कितनी है इसकी देखिए, तो इसकी डेंसिटी है वो अगर देखें तो वो हो जाएगी 3.95। और डेंसिटी को कैसे काउंट करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या है, डेंसिटी है। और इसकी ग्रेविटी अगर हम देखा जाए पृथ्वी पर, सॉरी मार्स पे, तो इस पे ग्रेविटी जो है वो लगभग 1/3 है किसके, अर्थ के। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उससे 1/3 मंगल ग्रह की ग्रेविटी है। और आगे जब हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला इसमें डेंसिटी का, ग्रेविटी का बेसिकली ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछता है वो एग्जामिनेशंस में, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु को पृथ्वी पर गिरते हुए इतना टाइम लगता है, तो मंगल ग्रह पे कितना टाइम लगेगा, तो उसका 1/3 हो जाएगा ना ग्रेविटी। उसको ये जो ग्रेविटी के फॉर्मूला वगैरह ये सारी की सारी जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, निश्फिक्र रहिए। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम देखें ग्रेविटी के बाद में, तो मंगल ग्रह की भूमि जो है वो बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि है। और साथ में ही इसकी भूमि पे क्या है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहा ऑक्साइड, या फिर आयरन ऑक्साइड, या फिर क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या चलता है इसका, आयरन ऑक्साइड। इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा क्या है आयरन ऑक्साइड की, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। मंगल ग्रह की जमीन पर क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और आयरन ऑक्साइड वो है, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है लाल कलर या रेड, है ना। तो आयरन ऑक्साइड कैसा होता है, लाल कलर का होता है। इसकी मात्रा उसकी भूमि पे ज्यादा है, बंजर जमीन है। तो आसमान से देखने से जब हम इसको देखते हैं तो इसका कलर कैसे दिखता है, लाल कलर दिखता है इस ग्रह का। और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हनीटेक पहले ही इसको हम लगा लेंगे। एग्जामिनेशंस में मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्स ग्रह से, तो ये पूछ सकता है कि रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, है ना। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जमीन पे, इसकी भूमि पर लोह ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसका अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि इस पे सबसे ऊंचे पर्वत का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। और ये पूरे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत किस श्रेणी में रखा जाता है इसको, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अगर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो भी यही आंसर होगा, और मंगल ग्रह का पूछे तो भी यही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हो गया निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इसका, निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, ध्यान रखना है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें कितना ऊंचा है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम इंटू एवरेस्ट। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उससे भी 3 गुना ऊंचा क्या है, लगभग 3 गुना ऊंचा क्या है, ये निक्स ओलंपिया पर्वत इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ध्यान रखना है, नाम क्या याद रखना है, निक्स ओलंपिया। इसके बाद में अगर अगला पॉइंट अगर हम इसमें देखा जाए तो ये ऊंचे पर्वत के बाद में अगर इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर देखा जाए, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो उससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो है ओलंपस मोन्स,
ये एक ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पे। तो अभी तक क्या देखा कि भूमि कैसी है, भूमि में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड कैसा दिखता है, लाल कलर का दिखता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया हो गया, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो वो क्या हो गया, ये वो हो गया आल्प्स मॉन्स नाम से एक ज्वालामुखी वहां पे है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और चलिए देखिए, वहां पे एक चैनल है। चैनल मतलब यूट्यूब चैनल या फिर जैसे टीवी चैनल्स, उसके बात नहीं कर रहे। चैनल मतलब होता है, अभी देखिए, अभी समझेंगे अभी आप क्या होता है चैनल। एक चैनल है ना, जिसको नहर कहते हैं हम, है ना, नहर जो होता है ना, नहर, उस टाइप से एक नेचुरल एक चैनल वहां पे बना हुआ है। तो एक चैनल, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेलिस मेरिनरिस। अगर मैं एग्जैक्टली याद कर रहा हूं तो उसका नाम है वेलिस मेरिनरिस। मेरिनरिस नाम से एक चैनल है, और ये चैनल कितना गहरा है, कितना ऊंचा है, उसको अभी हम देखेंगे, समझेंगे। तो इसकी हाइट जो है इस चैनल की, वो कितनी है, 4600 किलोमीटर इसकी हाइट है। अगर मैं एग्जैक्टली याद कर रहा हूं तो इसके शायद 4600 नहीं होके, शायद, कंफर्म करेंगे बाद में, लेकिन लगभग 4000 के आसपास आप मान के चलिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि उसकी हाइट कितनी है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी हाइट लगभग कितनी है। नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। सॉरी, इसकी हाइट नहीं है ये इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है, 4000 किलोमीटर लंबा है। और साथ में इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और तीसरा, इसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई ये 6 किलोमीटर ऊंचा है। अब देखिए, आप एज्यूम कीजिए कि 4000 किलोमीटर लंबा एक गहरी खाई है, जिसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई है। और अगर गहराई की बात किया जाए या ऊंचाई की बात किया जाए तो वो कितनी है, वो 6 किलोमीटर ऐसे गहरी है। इतना गहरा वहां पे एक चैनल है। और ये माना जाता है कि कोई समय में, यानी कि पास्ट में, वहां पे एक फ्री फॉल वाटर का बहाव था, यानी कि वहां पे क्या था, मुक्त पानी का बहाव। मुक्त पानी का बहाव, इसके सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं। मुक्त पानी का बहाव मतलब वहां पे पानी बहता था इन पास्ट, है ना, इस चैनल के आसपास में। वहां पे पानी से जब पानी बहता है तो उसके निशान पत्थरों पे घिस जाते हैं और उस पे निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे उस पे साइन देखने को मिले हैं, जिनसे साइंटिस्ट का ये मानना है कि वहां पे कोई टाइम पे मुक्त पानी का बहाव था। और उसके वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल पतला वायुमंडल है ना। एटमॉस्फेयर कितना है, पतला वायुमंडल है, काफी पतला है। और पतले वायुमंडल होने की वजह से वहां पे ज्यादा वायुमंडल है नहीं, और वेपराइजेशन जल्दी हो जाता है, पानी वहां पे रुकता नहीं है। अगर है भी तो भी वो वेपराइजेशन होके उड़ जाता है। इसके बाद अगर अगला पॉइंट हम देखें तो अब थोड़े से अंतरिक्ष मिशन के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से मिशन अभी तक भेजे गए हैं मंगल ग्रह पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही हम देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 1976 में अंतरिक्ष अभियान में लिख देता हूं इसका नाम, अंतरिक्ष अभियान, यानी कि मंगल ग्रह पे कौन कौन से अंतरिक्ष अभियान अभी तक भेजे गए हैं। तो सबसे पहले 1976 में भेजा गया था वाइकिंग नाम से, वाइकिंग यान, है ना। कौन सा भेजा गया था, वाइकिंग यान। सबसे पहला अगर पूछा जाए तो 1976 में वाइकिंग यान को सबसे पहले भेजा गया था। इसके बाद अगर कुछ और देखें तो जैसे इसके बाद पाथफाइंडर है, मार्स पाथफाइंडर, है ना। तो दूसरा नाम क्या है, पाथफाइंडर। अगर एक और देखा जाए तो एक हो जाएगा मार्स ओडिसी, मार्स ओडिसी। और एक अगर और देखा जाए तो पाथफाइंडर हो गया, मार्स ओडिसी हो गया। एक बीगल 2 नाम से भी है, बीगल 2, इसको 2003 में भेजा गया था जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। और एक और देख लेते हैं, 4-5 इससे रिलेटेड देख लेते हैं। वाइकिंग यान हो गया, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी, बीगल 2, और एक स्पिरिट अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट
और इसको कब भेजा गया था? 2004 में, है ना। ये एक कुछ इम्पोर्टेंट मंगल ग्रह के मंगल अभियान जो हैं वो सारे के सारे हो गए। अब इसमें हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इसमें हम देख लेते हैं कि भारत का योगदान क्या रहा है। तो भारत में आपको ध्यान होगा कि एक मूवी आई थी मिशन मंगल, है ना, अक्षय कुमार जिसमें एक्टर थे। मिशन मंगल देखनी चाहिए मूवीज, ऐसी साइंटिफिक मूवीज आपको माइंड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, वो माइंड को एक्टिव कर देती है। तो इंडिया का अगर मैं प्रोस्पेक्टिव देखूं तो एक ध्यान होगा कि उसका ऑफिशियल नाम क्या था? मंगलयान। ये भारत का पहला मिशन है, पहला मार्स मिशन है मंगलयान। और अगर इसका ऑफिशियली नेम जो है वो क्या है? वो उसका नाम ये रखा गया था मार्स ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर और मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसको शॉर्ट में इसका नाम क्या रखा गया था? MOM, है ना। और ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये ये अपना 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। और शायद उस वक्त का टाइम अगर मैं देखूं तो उसका टाइम हो रहा था 2:38 पे इसको भेजा गया था, है ना। 2:38 को भेजा गया था। और ये पहुंचा कब? तो ये पहुंचा था 24/09/2014 को ये पहुंचा था। और ये मॉर्निंग में ही पहुंच गया था 7:17 पे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होने आ गया है। और साथ में इसके नेचुरल उपग्रह के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह। कौन कौन से हैं? तो पहला अगर उपग्रह जो है वो है फोबोस, है ना, ध्यान रखना है। कौन सा है? फोबोस, PHOBOS। एंड दूसरा क्या है? वो डीमोस, डीमोस, DIEMOS। इस तरह से ये हो गया अपना मंगल ग्रह का पूरा टॉपिक। और आपको कमेंट करके बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा। देखते रहिए और जुड़े रहिए इस प्यारे सी फैमिली एजुकेटेड जेरी से। धन्यवाद।